गाइस, आज की इस वीडियो में काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। हम लोग लक्स इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि लक्स इंडस्ट्री के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन ये वीडियो बनाने का एक मेन पर्पस है एक रिटेल इन्वेस्टर की मेंटेलिटी। वो किस प्रकार बेसिकली किसी स्टॉक को लेके स्टक होती है एंड कोई स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पर जा चुका है, देन लगातार बढ़ते जा रहा है, वहां पर उस स्टॉक को खरीदते टाइम वो एक बार भी नहीं सोचेगा कि यहां से ये स्टॉक वापस जो है नीचे जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई से 70%, 60% डाउन पड़ा हुआ है और वहां पर एक सवाल आता है कि सर यहां पे कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज हम लोगों ने सुनी, जैसे कि लक्स इंडस्ट्री के एग्जांपल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हुआ, इनसाइडर ट्रेड हुआ, इस वजह से स्टॉक प्राइस 70%, 60% डाउन है। अभी स्टॉक ने चलना प्रारंभ किया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे फ्यूचर ग्रोथ बेसिकली क्या नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक चीज समझने की आवश्यकता है, यदि कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 70% डाउन आया है तो सबसे पहला काम आप लोगों का बनता है कि वो जो डाउन आया है उसका रीजन समझने की आवश्यकता होती है कि बेसिकली यदि ये डाउन आया है तो किस रीजन से डाउन आया है। अब यदि आपको रीजन पकड़ में आ रहा है तो वहां पर आपके अंदर सवाल होने चाहिए, क्या ये बिजनेस में इंटरनल कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है या फिर ये शॉर्ट टाइम के लिए कुछ जो है स्ट्रगल कर रही है कंपनी, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, अपनी सेल्स लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टक बना हुआ है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, तो किन रीजन की वजह से कम हुआ है। अब इन सारी चीजों को हम लोग लक्स इंडस्ट्री से एग्जांपल लेते हैं जिससे कि चीजें आप लोगों की समझ में आएंगी और जब भी आप लोग कोई नेक्स्ट स्टॉक को देखोगे देन वहां पर समझने का ट्राई करोगे क्या अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं, तो वहां पर क्लियरली आप लोग समझ पाओगे कि यहां पर ये किस वजह से नीचे है, क्या रीजन है, क्या फ्यूचर में ये ऊपर जा सकता है या फिर नहीं जा सकता। अब यहां पर थोड़ा सा चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने का ट्राई करते हैं। लुक एट दिस गाइस, यहां पर आप लोग लक्स इंडस्ट्री के चार्ट को देख पा रहे होगे। सबसे पहले यहां पर यदि आप लोग देखोगे इस स्टॉक का जो हाई है वो समवेयर अराउंड 4600 रुपीस का हाई है, लेकिन ये स्टॉक करेंटली अभी ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से 63% डाउन। यहां पर यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाकर देखें तो वहां पर आप लोग क्या देख पाओगे, यहां पर 7 डेज बैक मैंने एक वीडियो बनाया था, यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि वो क्या डेट थी एग्जैक्टली, जहां पर मैंने वीडियो को बेसिकली पब्लिश किया था जिससे कि चीजें आप लोगों की बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। यदि यहां पर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा, यहां पर मैंने वो वीडियो बनाया था, यहां पर मैं चैनल में जाता हूं, देन वीडियोस में आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोगों को वो वीडियो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहां पर मिल जाएगा लक्स इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री 70% शेयर डूब चुका है। 7 डेज बैक मैंने इस वीडियो को बनाया था। यदि हम लोग डेट एग्जैक्टली देखने लगे कि किस डेट को मैंने इस वीडियो को पब्लिश किया था, तो यहां पर 1 जुलाई 2024। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, 1 जुलाई 2024 को यदि हम लोग इस स्टॉक का प्राइस देखने लगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा लगभग 1441 रुपए के भाव पर यह ट्रेड कर रहा था। यदि करेंटली हम लोग वहां से देखने लगे लगभग 7 डेज में ये स्टॉक ने 17% के गेन दिखाए। अब यहां पर समझने का ट्राई करिएगा कि मैंने इस स्टॉक के ऊपर बेसिकली क्यों वीडियो बनाया, आगे फ्यूचर में मुझे क्या ग्रोथ यहां पर नजर आ रही है। उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं जहां पर आप लोगों की चीजें बेसिकली क्लियर हो जाएंगी कि क्या चीजें हैं जिससे आप लोगों की सारी चीजें क्लियर रहे। यहां पर इसके ऊपर हालांकि पूरी हिस्ट्री के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जहां पर आई होप आप लोगों ने उस वीडियोस को देखा होगा। यहां पर बेसिकली क्या होता है, कंपनी अपना बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस कर रही होती है, लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे मई 2021 में यहां पर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस करने वाली थी। वहीं पर जो लोग बैठे थे, उदित तोड़ी जो थे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह थे, उनको यहां पर क्लियरली पता था कि कंपनी ने अच्छा रिजल्ट जो है पब्लिश करने वाले हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, अपने रिलेटिव्स में इस खबर को फैलाया और खुद ही काफी ज्यादा क्वांटिटी में, हैवी क्वांटिटी में शेयर को परचेज किया। अगले दिन ही स्टॉक प्राइस खुलता है। यहां पर यदि हम लोग डेली टाइम फ्रेम देखने लगे वहां पर आप लोग क्लियरली इस चीज को देख पाओगे और समझ पाओगे कि बेसिकली क्या कहानी हुई। यहां पर आप लोग देखोगे नेक्स्ट डे ही स्टॉक प्राइस गैप अप खुलता है और यहां पर 3 to 4 डेज में ही स्टॉक ने यहां पर लगभग 44% के गेन जो है दिखाए, यहां पर 49% के गेन। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं
थी, जो इंटरनली बेसिकली कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उदित तोड़ी वगैरह जो भी लोग थे, उनके रिलेटिव थे, उन्होंने डेफिनेटली वहां पर काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया, स्टॉक प्राइस ट्रेड करता रहा। लेकिन सेबी ने इसकी ओर थोड़ा सा नजर दिया और वहां पर समझा कि कहीं ना कहीं लक्स इंडस्ट्री के चार्ट पर कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो कि गलत चीजें हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हैवी क्वांटिटी में किसी पर्टिकुलर डेज में जो है स्टॉक प्राइस को लेना, फिर अगले डेज जो है इतना ज्यादा जंप लगना, तो वहां पर पाया गया कि यहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग की खबर आती है। उसके बाद में होता क्या है, बेसिकली यहां पर लगभग समवेयर अराउंड ये वो डेट थी जबकि 25 जनवरी 2022 को ये खबर बाहर आती है। सेबी ने क्लियरली बोला कि भाई यहां पर ये चीजें गलत हुई, स्टॉक जो है 20% जो है लोअर सर्किट लगाता है और स्टॉक प्राइस समवेयर अराउंड आ जाता है 2700 रुपीस के प्राइस के आसपास। देन वहां से आप लोग देखोगे स्टॉक ने सफर करना ट्राई किया, अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन स्टॉक अभी तक ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक अपना लो लगा देता है लगभग 1000 रुपए का। तो यहां पर बेसिकली खेल क्या हुआ, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई। लेकिन यहां पर इस टाइम होराइजन को देखिएगा, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इस टाइम फ्रेम को देखते हैं। सबसे पहले यहां पर समझने का ट्राई करते हैं कि हमारी जो नेगेटिव न्यूज मार्केट में आई वो आई लगभग 25 जन 2022 को, और वहां से लेके यदि अभी तक हम लोग देखने लगे, अभी तक कितना टाइम हो चुका है, यहां पर समवेयर अराउंड आप लोग देखोगे 888 डेज हो चुका है, यानी कि काफी लंबा समय जो है हो चुका है। 2022 से 2 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और स्टॉक प्राइस अगेन सरवाइव नहीं कर पाया। यहां पर तो सेबी ने उन 14 लोगों ने जो भी किया था उनको बैन वगैरह कर दिया, वो सारी चीजें ठीक है। कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है? जी हां, जब तक बिजनेस में दिक्कत नहीं होगी ये टेम्पररी रीजन की वजह से इतने लंबे समय तक नीचे नहीं रह सकता। तो ये चीज हम लोगों को क्लियर हुई। तो अब हम लोग बिजनेस में समझते हैं कि बेसिकली दिक्कत कहां पर आई थी। देखिए यहां पर समझने का ट्राई करिएगा, यदि आप लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हो तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, 2021 में काफी अच्छा रिजल्ट बेसिकली इन्होंने पब्लिश किया, जिस वजह से स्टॉक प्राइस में काफी अच्छा जंप आया। इंटरनली उन्होंने जो भी फायदा कमाना था कमाया। उसके बाद में जनवरी 2022 में नेगेटिव न्यूज आती है और वो नेगेटिव न्यूज के साथ साथ में यहां पर बेसिकली क्या हुआ, जनवरी 2022 में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गए। यहां पर आप लोग देख पाओगे 13% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए, जो कि 18%, 21%, 22% थे। तो डायरेक्टली यहां पर लगभग हाफ जो है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह गए। उसकी वजह से इनका क्या हुआ, नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। तो यहां पर ये नेगेटिव इंपैक्ट आया और ये लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ही होते गए। अब यहां पर समझने की आवश्यकता है कि बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम हुए। अब यहां पर लक्स इंडस्ट्री की यदि बात करें, ये अंडरगारमेंट का काम करती है, अंडरगारमेंट बेसिकली बनाती है और इनका जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल बेसिकली क्या है, कॉटन। तो यहां पर कॉटन के प्राइस काफी ज्यादा राइज कर गए। यदि इस होराइजन में हम लोग कॉटन के प्राइस को देखते हैं तो यहां पर मैं कॉटन के प्राइस को थोड़ा सा लगा देता हूं जिससे चीजें आप लोगों की बेहतर तरीके से क्लियर हो। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, यहां पर 2022 देख पाओगे, ये मंथली टाइम फ्रेम है। यहां पर जनरली कॉटन के प्राइस आप लोग देखोगे लगभग 93 के आसपास और यहां पर 50 के आसपास, यानी कि जनरली इस रेंज में बेसिकली कॉटन के प्राइस रहते थे। लेकिन यहां पर 2022 में बेसिकली क्या हुआ, यहां पर कॉटन के प्राइस ड्रास्टिकली बढ़ गए और यहां पर आप लोग देखोगे 2020 अप्रैल 2022 में ये कॉटन के प्राइस जो कि 50 से लेके 100 के बीच में हुआ करते थे वो 152 चले गए, यानी कि ड्रास्टिकली कॉटन के प्राइस बढ़े, जिससे क्या हो गया, लक्स इंडस्ट्री हो चाहे पेज इंडस्ट्री हो, दोनों का मटेरियल कॉस्ट काफी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गए। किसके, लक्स इंडस्ट्री के। अब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों गिर गए, क्योंकि लक्स इंडस्ट्री एक मिडिल क्लास या पुअर जो लोग हैं उनको टारगेट करती है, यानी कि उसके जो कस्टमर हैं वो काफी लोअर मिडिल क्लास कस्टमर हैं जो उनके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, लक्स के जो भी अंडरगारमेंट है उनको। जबकि यदि हम लोग वहीं पर पेज इंडस्ट्री की बात करें, वो जो है प्रीमियम सेगमेंट में बेसिकली चली जाती है। तो जो प्रीमियम सेगमेंट में जाने से बेसिकली क्या हुआ, उनके पास में प्राइसिंग पावर है। अब उनका जो प्रोडक्ट है वो यदि उसकी प्राइसिंग पावर बढ़ाए तो यदि जो जॉकी को पहनता है वो बेसिकली अपने ब्रांड को चेंज नहीं करेगा। लेकिन लक्स इंडस्ट्री यदि ऐसा कर देती है तो मिडिल क्लास आदमी के लिए पैसा बहुत जरूरी है। यदि जो उसको 80 रुपए की बनियान मिल रही थी, यदि वहीं पर वो जो है थोड़ा सा प्राइस उनको बढ़ा हुआ मिलेगा तो वो वहां से नहीं खरीदेंगे, वो डेफिनेटली अपने ब्रांड को चेंज कर देंगे। और इस बात को लक्स इंडस्ट्री भली भांति जानती थी। तो ऐसे सिनेरियो में उन्होंने क्या किया,
सेल्स के ऊपर भी उतना इंपैक्ट नहीं डाला कि बहुत ज्यादा हम लोग सेल्स बढ़ाएं इस सिनेरियो में, क्योंकि डेफिनेटली उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज, वहां पर उनके प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी कम हो चुके हैं, तो वहां पर बिजनेस इंपैक्ट हुआ। ये चीज क्लियरली समझ पा रहे हो? तो वहां पर उनने क्या किया, वहां पर वो सेल्स कर रहे हैं लेकिन अपने कस्टमर को खोना नहीं चाह रहे कि ऐसी सिनेरियो में वो प्राइसिंग बढ़ा के अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएं। वो ऐसा नहीं चाह रहे, उनको ये चीज क्लियरली पता है कि कॉटन के प्राइस धीरे धीरे नीचे आएंगे, और जब नीचे आएंगे तो उस सिनेरियो में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अपनी जो बिजनेस है उसको रन करेंगे। अभी क्या होता है, अभी के सिनेरियो में आप लोग देखो, यहां पर अगेन अक्टूबर 2022 में ये प्राइस अगेन 71 रुपीस के आसपास आए। अब यहां पर देखो अक्टूबर 2022 में यदि आप लोग देखोगे, यहां पर लक्स इंडस्ट्री के चार्ट को देखिएगा, जहां पर आप लोगों को सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियरली दिखेंगे। यहां पर आप लोग देखोगे दिसंबर अक्टूबर 2022, यहां पर थोड़ा सा प्राइस जो है सफर करने का ट्राई किया, ऊपर जाने का। उसके बाद में प्राइस जो है मार्च 2023 से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ था, राइट। यहां पर आप लोग कॉटन का प्राइस यदि देखने लगे तो यहां पर देखोगे, यहां पे अगेन ये कम रहा, मार्च अप्रैल ये सारा कुछ, यहां पे अगेन राइज किया, तो वहां पर भी सेम थिंकिंग दिखाई दी। अभी के सिनेरियो में ये नॉर्मल जो उसका प्राइस होता है कॉटन का 62 के आसपास आ चुका है, अपने लोअर प्राइस पर आ चुका है। अब देखो यहां पर समझने का ट्राई करिएगा, अभी हमने क्या देखा कि कॉटन का प्राइस लोअर प्राइस पर आ चुका है। यहां पर आप लोग देखोगे सितंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% हुए, दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% हुए, बिकॉज यहां पर भी थोड़ा सा राइज किया। उसके बाद में अगेन यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% हो गए मार्च 2024 में। और यहां पर साथ ही साथ आप लोग देखोगे सेल्स भी यहां पर इंक्रीज हो गई। जब सेल्स इंक्रीज हो गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया, तो डेफिनेटली यहां पर हमारा प्रॉफिट जो 19 करोड़ का हुआ था वो 55 करोड़ का हो गया। और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट, जब प्रॉफिट बढ़ने लगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक आने लगे, कॉटन प्राइस इनको नीचे मिलने लगा, जब सारे सिनेरियो डॉट कनेक्ट हो गए, तो यहां पर आप लोग क्या देख पाओगे, यहां पर स्टॉक प्राइस में भी तेजी बनते हुए हम लोगों को क्लियरली दिखाई देने लगे। यहां पर करंट सिनेरियो में आप लोग देखोगे काफी अच्छी तेजी में स्टॉक हम लोगों को दिखाई देने लगा। तो कंप्लीटली हम लोगों ने समझा कि बेसिकली जो बिजनेस है उस पर क्यों इंपैक्ट आया। कई लोग काफी लंबे समय से फंसे हुए हैं लक्स इंडस्ट्री में, डेफिनेटली फंसे होंगे। उसका सीधा सा रीजन है, जब तक भैया वो ट्रैक पर गाड़ी नहीं आएगी स्टॉक प्राइस चलने वाला नहीं है। और अभी क्लियरली हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कंपनी सेल्स के ऊपर काफी ज्यादा जोर दे रही है, वहीं पर सेल्स भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात आ जाती है टेक्निकल की, क्या भैया टेक्निकल चार्ट पैटर्न हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या हम लोगों को चार्ट के ऊपर कोई इंडिकेशन मिल रहा है, बाइंग सिग्नल मिल रहा है, तब तो हम लोग यहां पर कुछ चीजें समझ सकते हैं। अब यहां पर यदि चार्ट को देखोगे, चार्ट हमको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। कैसे इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, यहां पर यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पर आपको क्या चीज नजर आ रही है, यहां पर बहुत ही सिंपल सा एक पैटर्न बना हुआ है। यदि आप लोग देखोगे, ये हमारा हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा हेड, एंड ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। तो यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को क्लियरली मिलते हुए नजर आ रहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारे टॉप पर बनता है, यानी कि कोई स्टॉक प्राइस यदि अप ट्रेंड में है और वहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। लेकिन यदि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है और डाउन में यदि कोई रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, यानी कि उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न का जो टारगेट है उसके अचीव्ड होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि यदि इस चार्ट पैटर्न को फॉलो करता है यदि हमारा स्टॉक, तो उसके बिहाफ पर हमारा टेक्निकल टारगेट बेसिकली क्या निकल के आएगा। यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर जो टेक्निकल टारगेट हमारा निकल के आएगा वो लगभग 34% का है, जिसके प्राइस की यदि बात करें 2188 रुपीस का प्राइस निकल के आता है। और क्लियरली ब्रेकआउट हम लोगों को यहां पे मिल चुका है, ब्रेकआउट की क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुकी है, यहां से 34% के गेन है। यदि करंट मार्केट प्राइस से हम लोग देखने लगे तो यहां से भी हमारे
हमारे पास में 30% के गेन नजर आते हैं। यदि गाइस ये 30% के गेन 6 मंथ या 1 ईयर में भी मिलते हैं तो ये काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है, यदि आप लोग एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हो। हालांकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, तो जब अपने बिजनेस ट्रैक पर आ जाएगा तो डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई को छूने की प्रोबेबिलिटी भी रखता है, वो पूरी ताकत रखता है कि अपने ऑल टाइम हाई पर ये जाए। बिकॉज उसका रीजन क्या है, अंडरगारमेंट पहनना भैया कोई ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि मुझे चॉइस करना है कि मैं पहनूं या नहीं पहनूं, डेफिनेटली मैं पहनने वाला हूं। और लोअर मिडिल क्लास लोग काफी ज्यादा है अपने देश में जो डेफिनेटली लक्स को प्रेफर करते हैं, यानी कि वो बनियान का मतलब, जो सैंडो बनियान की बात आती है ना, उसका मतलब ही कई जगह तो वो जानते हैं कि लक्स को जी, राइट। तो और भी इसके काफी सारे ब्रांड हैं, जैसा कि यदि हम लोग इसकी वेबसाइट पर जाके देखने लगे तो वहां पर ये चीजें आप लोग क्लियरली देख पाओगे। यहाँ पे यदि हम लोग इसकी वेबसाइट पर आते हैं तो काफी सारे ब्रांड इसके आप लोग देखोगे, लक्स कोजी है, ऑन है, काफी अच्छे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। तो भाई सारा बिजनेस सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। हम लोगों को रीजन समझ में आ रहा है कि स्टॉक प्राइस क्यों नीचे आया, अभी ऊपर बढ़ रहा है तो उसका सिंपल सा क्या रीजन है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को क्लियरिटी देती हैं किसी स्टॉक में बने रहने के लिए। यदि हम लोग किसी स्टॉक को परचेस करते हो और वहां से वो 5 to 10% डाउन भी आ जाता है तो हम लोगों को वहां पर पैसेंस पर अगेन जो है अपनी स्टडी के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क उठाने की आवश्यकता होती है, क्या मैंने सही स्टडी की या नहीं। देन वहां पर चीजों को फिर से देख लेने की आवश्यकता होती है। जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने लगा, देन कोई स्टॉक लॉस में आ गया, उसको निकाला, देन अगेन कोई भागते हुए स्टॉक को हम लोगों ने पकड़ा जो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, जिसको बेसिकली आपने पकड़ा नहीं है, जिसको आपको पकड़ाया गया है। इस टाइप की न्यूज आप लोगों को मिलेंगे। यहाँ पर जो स्टॉक नीचे हैं और जो स्टॉक चलने वाले हैं उनकी तरफ आपका फोकस कभी नहीं किया जाएगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए, चाहे आप न्यूज चैनल पर देख रहे हो या अदर जगह देख रहे हो। अब यहाँ पर भी यदि हम लोग देखने लगे लक्स इंडस्ट्री में, यहां पर प्रमोटर की बात करें 74.19% शेयर होल्डिंग है, 83% एफआईआई की होल्डिंग है, डीआईआई की 4.88% शेयर होल्डिंग है। तो यहां पर जब प्रमोटर 64% शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके भरोसा दिखा रहा है कि मुझे अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है, आप कितनी होल्डिंग लेके रखे हो, राइट। तो वो चीजें हैं। बाकी यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली आपको ये क्लियर करना है कि किस तरीके से कंपनी को समझा जाता है, किस तरीके से लॉन्ग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचा जाता है, देन उसके हिसाब से पोजीशन को बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक एक लंबी छलांग मार रहा है, ऑल टाइम हाई को छू रहा है, वहां पर बिना ये जाने कि आखिर ये क्यों भाग रहा है, इसको क्या ऑर्डर मिल गया है, इसमें ऐसा बिजनेस में क्या होने वाला है कि ये 1 साल में डबल हो गया और अगेन मैं इसको परचेस करने की सोच रहा हूं, तो वो फोमो में आपको परचेस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक ऑल टाइम हाई है वो अगेन ऊपर नहीं जाएगा। डेफिनेटली यदि कोई अच्छा उसको ऑर्डर मिला हुआ है या कुछ अच्छी न्यूज है या फाइनेंशियल में कुछ ऐसा चीजें हैं तो वो और ऊपर जा सकता है, लेकिन उसको बिना समझे परचेस करना ये एक गलत चीज है। ये फोमो में आके परचेस करना ये एक गलत चीज है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। और गाइस यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो डेफिनेटली एक थम्स अप जरूर करिएगा। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो का पर्पस किसी इस स्टॉक को या किसी भी वीडियो का पर्पस किसी भी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, केवल और केवल ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप अपनी इन्वेस्टिंग से पहले खुद की रिसर्च करिए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। यदि आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो डेफिनेटली उससे एडवाइस लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, बिकॉज आपका एक जो लाइक है वो मुझे और इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।